सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, अपने वीडियो पार्ट नंबर 4 में देखा योगिंग जॉगिंग का अभ्यास, जिसमें 12 आसन थे बॉडी को फ्लेक्सिबल करने के लिए, जॉइंटों को मजबूत करने के लिए, मांसपेशियों और नसों में खिंचाव को कम करने के लिए। तो साथियों, अभी पार्ट नंबर 5 में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं सूर्य नमस्कार का अभ्यास। सूर्य नमस्कार का एक ऐसा ही जबरदस्त कॉम्बो है। सल्यूट करते हैं जिन ऋषियों ने, जिन योग एक्सपर्ट ने सूर्य नमस्कार को डिजाइन किया है। 12 पोज है, इतने जबरदस्त ये 12 पोज है कि शरीर के एडी से लेकर चोटी तक की बीमारियों को ठीक करने की क्षमता रखता है। अपने हर एक ज्वाइंट को मजबूती देता है, नसों और मांसपेशियों में खिंचाव स्ट्रेन को कम करता है, पाचन क्रिया को सुधारता है, मोटापे को कम करता है, साथ के साथ जितने भी अपने इंटरनल ऑर्गन है उनको पुष्ट करता है। एक एक ज्वाइंट को मोबिलाइज करने की क्षमता सूर्य नमस्कार अकेला रखता है। और भी बहुत सारे फायदे हैं, पहले आप इसको करने का तरीका जान लीजिए। इसके 12 जो पोज है आपको बताने वाले हैं कैसे आपको करने हैं। साथ के साथ वीडियो में आगे सूर्य नमस्कार के जो फायदे हैं वो आपको बड़ी गहराई से बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सूर्य नमस्कार का अभ्यास। दूसरा हमारा ये है हस्तोत्तानासन। तीसरा इसी में सांस खाली करते हुए नीचे की तरफ आना है। ये पाद हस्तासन, मतलब पांव को हाथ लगाना है। ये थोड़ी देर इसमें होल्ड करना है। फिर इसमें चौथा हमारा अशव संचालन। अशव संचालन, अशव मतलब घोड़ा। ये ऊपर की तरफ देखना है, एक पांव आगे एक पीछे। थोड़ी देर इसमें होल्ड रखना है। अभी इसके बाद पांचवा है हमारा पर्वतासन। इसमें दोनों पांवों को पीछे लेकर के अपनी नाभि को देखना है। इसमें छठा है हमारा अष्टांग नमन आसन। अष्टांग नमन का मतलब हमारी बॉडी के 8 अंग पृथ्वी को नमन करने चाहिए, टच होने चाहिए, जिसमें दोनों पांव के पंजे, दोनों फिर घुटने, दोनों हाथ 6, और फिर 7वीं हमारी छाती, 8वीं हमारी ठुड्डी। ये हमारा अष्टांग नमन आसन है। उसके बाद ऐसे उठना है। ये 7वां है हमारा भुजंगासन। कमर के लिए बहुत ही बेहतरीन है। 8वां वापिस से पर्वतासन। नाभि को देखना है, इसमें एडी हमारी टच होगी जमीन को, ये ध्यान रखना है। इसके बाद फिर असव संचालन, वाम असव संचालन। पहले जब वो पोज आया था उसमें दूसरा पांव पीछे था, अब दूसरा पांव पीछे है, ये वाला। इसमें इस प्रकार से देखना है। फिर दोबारा से 10वां पर्वतासन। फिर 11वां हस्तोत्तानासन। फिर 12वां दोबारा से नमस्कार आसन, प्रणाम आसन। सूर्य नमस्कार करने से पहले आप खाली पेट होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अपनी जितनी भी नित्य क्रिया है उसको फारी करके सूर्य की रोशनी में करना बहुत ही अच्छा माना गया है, क्योंकि हमारी बॉडी को विटामिन डी की बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है। और सूर्य की रोशनी में आप सूर्य नमस्कार को करते हो तो आपको शरीर को बहुत ही ज्यादा लाभ मिलता है। तो चलिए, सबसे पहले आपको करना क्या है। सूर्य नमस्कार में 12 पोज है, अलग अलग इसकी डायरेक्शन है। मैं आपको एक एक डायरेक्शन के बारे में बताने वाला हूँ कैसे आप इसको करना है। अगर आप बिगनर है तो भी आप इसको कर सकते हो। अभ्यास होने के बाद इसको कैपेसिटी अपने अनुसार इसकी बढ़ा सकते हो। तो सबसे पहले इस प्रकार से हमें खड़ा हो जाना है। पाँव में कंधे के समानांतर हमारा
गैप होना चाहिए, कमर बिल्कुल सीधी, गर्दन सामने। सबसे पहले हमारा है प्रणाम आसन। प्रणाम आसन में हाथ इस प्रकार से हमें जोड़ने हैं, ऐसे नहीं खड़ा होना प्रणाम आसन में, ध्यान रखना, ऐसे सीना तना हुआ, गर्दन सामने, कमर बिल्कुल सीधी, इस प्रकार से कोनी होनी चाहिए, ऐसे नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये हमारा प्रणाम आसन है। और नजर है ना, नजर हमारी इन उंगलियों के ये नाक की सीध में होना चाहिए, ये हमारा प्रणाम आसन है। एक एक पोज को इतनी गहराई से समझ कर करना है, इतनी बढ़िया तरीके से अनुशासन के साथ करना है। सूर्य नमस्कार आप 5 बार भी इसका अभ्यास करते हो रोजाना तो भी आपको फायदा पहुंचाएगा। सबसे पहले देखिए प्रणाम आसन, मैं नाम भी आपको इसके बताने वाला हूं। थोड़ी देर इसमें होल्ड रखना है, जितनी आपकी कैपेसिटी हो, 10 सेकंड, 5 सेकंड, 8 सेकंड। फिर प्रणाम आसन के बाद दूसरा है हस्तो उत्तान आसन। दोनों हाथों को पीछे लेके जाना है, ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना, इस प्रकार से अंगूठे को थोड़ा टच कर लेना है और पीछे, ये जितनी कमर को मोड़ सकते हो उतनी कमर को पीछे कराव करना है, मोड़ना है। हस्तो उत्तान मतलब, हस्त का मतलब हाथ, उत्तान मतलब ऊपर, हस्तो उत्तान आसन, ऊपर की तरफ लेके पीछे जाना है, ये वाला। ये सूर्य नमस्कार के 12 पोज है। आप इसको अच्छे से समझना, एक एक पोस्चर को कैसे करना है, क्रम वाइज करना है। ऐसा नहीं है कि 5वें वाला 8वें के स्थान पर कर दे, दूसरे वाला चौथे के स्थान पर, ऐसा नहीं है। मैं आपको दोबारा से करके दिखा देता हूं थोड़ी फास्ट गति से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इस प्रकार से करना है। जब आपका अभ्यास अच्छे से हो जाए, आपको पता चल जाए, क्रम आपको याद हो जाए कि पहला कौन सा, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा, इस प्रकार से आपको इसके पोस्चर क्रम याद हो जाए तो आप इसको फास्ट गति से करना शुरू कर दे। जिनको मोटापे की दिक्कत रहती है उनके लिए तो बहुत ही रामबाण है। पूरी बॉडी का सर्वांगीण विकास करने के लिए सूर्य नमस्कार बहुत ही जबरदस्त कॉम्बो पैक है, तो आप इसको कीजिए। और साथियों, अभी मेरे साथ आप सूर्य नमस्कार का अभ्यास करते रहिए, मैं आपको इसके फायदे भी बताने वाला हूं। तो चलिए आप फायदे भी सुनिए, साथ में इसका अभ्यास भी कीजिए। सूर्य नमस्कार एक पूर्ण योगाभ्यास है जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए लाभ प्रदान करता है। पाचन में सुधार, सूर्य नमस्कार आंतरिक अंगों को सक्रिय करता है, पाचन क्रिया को बेहतर बनाता है और पोषक तत्वों के अवशोषण को बढ़ाता है। यह कब्ज, अपच और पेट दर्द जैसी समस्याओं से राहत दिलाता है। वजन घटाने में बहुत ही ज्यादा सहायक है। यह एक बेहतरीन कार्डियोवैस्कुलर वर्कआउट है जो कैलोरी बर्न करने और मेटाबॉलिज्म को तेज करने में मदद करता है। नियमित अभ्यास से पेट और जांघों की चर्बी कम होती है, शरीर में लचीलापन और मजबूती होती है। सूर्य नमस्कार से रीढ़, कंधे, पीठ, कमर और टांगों को लचीला बनाता है। यह मांसपेशियों को मजबूत करता है और जोड़ों के दर्द को कम करने में भी सहायक है। रक्त संचार में सुधार करता है, रक्त परिसंचरण को बढ़ाता है और हृदय स्वास्थ्य को मजबूत करता है, जिससे पूरे शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति बेहतर होती है। हड्डियों को मजबूती, सुबह सूर्य की रोशनी में सूर्य नमस्कार करने से विटामिन डी की कमी पूरी होती है, जिससे हड्डियां हमारी मजबूत होती है। श्वसन समस्याओं को समाधान करता है। गहरी और निरंतर सांस लेने से फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है और श्वसन क्षमता में सुधार होता है। शरीर की डिटॉक्सिफिकेशन के लिए बहुत ही फायदेमंद है सूर्य नमस्कार। त्वचा में निखार लाता है। नियमित अभ्यास से चेहरे पर झुर्रियां देर से आती है और त्वचा में चमक आती है। मानसिक और आध्यात्मिक लाभ, तनाव और चिंता को कम करता है। गहरी सांस लेने से मन शांत होता है और तनाव कम होता है, जिससे एकाग्रता बढ़ती है। ऊर्जा और जागरूकता में वृद्धि होती है। यह शरीर को, मन को गहन विश्राम देता है, जिससे ऊर्जा का स्तर बढ़ता है। आत्म जागरूकता में सुधार होता है। हार्मोनल संतुलन भी होता है। यह हार्मोन संतुलन करने में बहुत ज्यादा लाभदायक है। मासिक धर्म की अनियमितता में महिलाओं के लिए मासिक धर्म की अनियमितता को ठीक करने के लिए सूर्य नमस्कार एक बहुत ही
बढ़िया कॉम्बो पैक है जिसे हमें रोजाना करना चाहिए। तो साथियों, इस प्रकार से किया जाता है सूर्य नमस्कार। तो आपको ये सूर्य नमस्कार का 12 आसनों का कॉम्बो पैक कैसा लगा? अच्छा लगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सूर्य नमस्कार को करके आप इसका फ़ायदा ज़रूर उठाए। मिलते हैं पार्ट नंबर 6 में अगले अभ्यास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।